एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, जिसके पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि क्वेश्चनेयर जो कि एक मेथड है डाटा कलेक्शन की, वो क्या होती है, इसका इंट्रो, डेफिनेशन, इसके कुछ टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, हमने ओवरऑल क्वेश्चनेयर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे सेकेंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन जो कि है ऑब्जर्वेशन। ये भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन नर्सिंग रिसर्च में। तो चलिए देखते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होती है। इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन इज अ वे ऑफ गैदरिंग डाटा बाय वॉचिंग बिहेवियर इवेंट्स इन देयर नेचुरल सेटिंग। मतलब ऑब्जर्वेशन जो मेथड होती है, नाम से समझ रहा, ऑब्जर्व करके। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में हम किसी के बिहेवियर को, कोई इवेंट चल रहा है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट करते हैं। Observation is a method of data collection that can be used to gather such information as characteristics and condition of individual, verbal, non-verbal communication, etc. मतलब ऑब्जर्वेशन एक ऐसी मेथड है जिसमें हम किसी इंडिविजुअल का, जिसको हम डाटा कलेक्ट करना है, जिस सैंपल का, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है सैंपल की, क्या कंडीशन है उस इंडिविजुअल की, उसका वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो सारी चीज़ें के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम सैंपल को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ 2-part प्रोसेस टू कलेक्ट डाटा फॉर स्टडी। मतलब जो हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड होती है ना, वो 2 पार्ट की प्रोसेस होती है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 मतलब जिसमें हमारा आता है ऑब्जर्वर, जो क्या करता है, किसी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। एंड पार्ट 2 जो होता है ऑब्जर्व, जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। मतलब कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड है ये 2 पार्ट की प्रोसेस है। पार्ट 1 में वो आते हैं जो कि ऑब्जर्व करते हैं सैंपल को, और पार्ट 2 में वो आता है ऑब्जर्व, जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे कि अभी मैं एक ऑब्जर्वर हूँ जो इस पर्टिकुलर टॉपिक को ऑब्जर्व कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, सबसे पहला होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। In non-participant observation, the researcher observe without interfering or becoming part of the group. नॉन-पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नाम से समझ में आ रहा है जिसमें जो ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि अगर आप एक रिसर्चर हैं और आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मतलब जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको पता नहीं चलेगा कि आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। ये भी 2 टाइप की होती है, एक ओवर्ट, दूसरा कोवर्ट। तो ओवर्ट ऑब्जर्वेशन में द पार्टिसिपेंट नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व। अगर ओवर्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम जिसको देख रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है रिसर्चर, उसको पता है कि उसको रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहा है। और कोवर्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है, द पार्टिसिपेंट आर अनअवेयर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व विच कैन रेज इथिकल कंसर्न। मतलब कोवर्ट ऑब्जर्वेशन में हम जिस सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको नहीं पता है कि उसे कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है। ओवर्ट में सैंपल को पता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन कोवर्ट में सैंपल को नहीं पता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। कोवर्ट वाले में इथिकल इशू रेज हो सकते हैं क्योंकि विदाउट परमिशन हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये हो गया नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड इसी में हमारा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। In participant observation, the researcher actively participate in a social and cultural life of the group to gain a deeper understanding of the phenomenon. नाम से समझ में आ रहा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब इसमें जो रिसर्चर होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। नॉन पार्टिसिपेट में रिसर्चर उस ग्रुप की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन पार्टिसिपेंट में रिसर्चर क्या करेगा, उस ग्रुप का एक मेंबर होगा और उसकी जितनी भी सोशल या कल्चर एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करेगा और फिर ऑब्जर्व करेगा। उससे जो डाटा गेन होगा उससे एकदम डीपली डाटा प्रोवाइड होता है, क्योंकि नॉन पार्टिसिपेंट में रिसर्चर पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस ऑब्जर्व करता है। लेकिन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर उस ग्रुप का मेंबर बन के उस ग्रुप की जितनी भी एक्टिविटी है सोशल या कल्चरल लाइफ से रिलेटेड सबको ऑब्जर्व करता है, तो उसको डीपर नॉलेज मिलता है। थर्ड है हमारा स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मेथड researcher prepare a structured or semi-structured tool in advance to observe the phenomenon under study. नाम से समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इसमें जो हम ऑब्जर्वेशन करेगा रिसर्चर, तो उसके लिए वो एक टूल रेडी करता है, या तो एकदम स्ट्रक्चर्ड होगा या सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा। फॉर एग्जांपल के लिए रिसर्चर ने क्या किया, एक चेकलिस्ट रेडी की और उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके थ्रू वो डाटा कलेक्ट करेगा, या रेटिंग स्केल के थ्रू वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है सैंपल को और डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में एक स्ट्रक्चर बेसिक टूल होता है, उसके बेसिस पे वो ऑब्जर्व करते हैं।
तो हमने टाइप्स में नॉन पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट एंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड के क्या क्या यूज होते हैं। टू अंडरस्टैंड एन ऑन गोइंग प्रोसेस आर सिचुएशन, ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हम कोई सिचुएशन है, जो कोई प्रोसेस है, उसको ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डायरेक्ट। टू गैदर डाटा आर इंडिविजुअल बिहेवियर, क्योंकि हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस पर्सन का बिहेवियर कैसा है उससे रिलेटेड हमें डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। टू नो अबाउट फिजिकल सेटिंग, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर साइट या सेटिंग पे जाके ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ का फिजिकल सेटिंग कैसा है उसके बारे में भी जान सकते हैं। डाटा कलेक्शन वेयर अदर मेथड आर नॉट पॉसिबल, हम ऑब्जर्वेशन मेथड से तब डाटा कलेक्ट कर सकते हैं जब जो अदर मेथड है डाटा कलेक्शन की उसका हम नहीं यूज कर पा रहे, जैसे कि क्वेश्चनेयर हो गया, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, ये अदर मेथड है। अगर इनके थ्रू हम डाटा नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं तो वहाँ हम ऑब्जर्वेशन मेथड से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके यूजेज हो गए। फिर इसी में पॉइंट है प्लानिंग फॉर ऑब्जर्वेशन, अगर हमें ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करना है तो हमें क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी। फोकस डिटर्मिनेशन, फोकस डिटर्मिनेशन मीन्स हमारा पहले से सैंपल सेलेक्ट होना चाहिए, मतलब सॉरी सैंपल से हमारा गोल सेट होना चाहिए कि हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो किस गोल के लिए यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर हमें क्या डाटा कलेक्ट करना है। फिर डाटा कलेक्शन डिज़ाइन, हमें डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डिज़ाइन भी रेडी होना चाहिए कि किस टाइप का हमें डाटा कलेक्ट करना है। फिर साइट सिलेक्शन, एक पर्टिकुलर साइट यानी जगह, प्लेस सेलेक्ट करके रखना है कि इस पर्टिकुलर इस प्लेस के ही लोग से हम सैंपल लेंगे और वहीं हम डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर ऑब्जर्वर सिलेक्शन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेथड में एक पर्सन होगा जो कि ऑब्जर्व करेगा तो हमें ऑब्जर्वर कैसा चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। फिर ऑब्जर्वर ट्रेनिंग, फिर हमने अगर ऑब्जर्वर को सिलेक्ट कर लिया तो उसको ट्रेनिंग देंगे कि ताकि वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सके। फिर एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन टाइमिंग, अब हमने गोल भी सिलेक्ट कर लिया, डाटा कलेक्शन का डिज़ाइन क्या था वो भी, किस प्लेस पे करना है हमें ये मेथड का यूज वो भी कर लिया, हमें ऑब्जर्वर कैसा चाहिए जो हमारे डाटा को कलेक्ट करके देगा वो भी सिलेक्ट किया, उसको ट्रेनिंग भी दे दी, फिर उसको टाइमिंग भी बताई कि इस टाइमिंग में जाकर आपको ऑब्जर्व करना है और डाटा कलेक्ट करना है ताकि हमें अप्रोप्रिएट डाटा मिल सके। तो ये हो गया प्लानिंग फॉर ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है सिंप्लिसिटी, मतलब नाम से समझ होती है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है डाटा कलेक्ट करने की, क्योंकि हम डायरेक्ट जाके पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है डाटा कलेक्शन की। फिर डायरेक्ट स्टडी, क्योंकि हम इसमें ऑब्जर्वेशन से नाम में ही समझ में आएगा कि हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट करें तो हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो फर्स्ट हैंड मिलेगी। हम सामने वाले पर्सन को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसमें कोई भी एकदम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जर्व करके हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो जो डाटा हमें मिलेगा वो एकदम एक्यूरेट, क्लियर, रिलायबल डाटा मिलेगा। रियल टाइम रिकॉर्डिंग, मतलब हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो जो पर्सन है, जो सैंपल है, उसके बिहेवियर को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, या कोई इवेंट हो रहा तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इथिकल कंसर्न, इशूज सच एज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इन्फॉर्म कंसेंट अराइज स्पेशली इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इथिकल कंसर्न मतलब कुछ इशू हो सकते हैं जैसे कि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, उनकी जो प्राइवेसी है उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है। इन्फॉर्म कंसेंट, उनसे परमिशन लेना, ये अराइज हो सकती है अगर हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यानी कि हम एक ग्रुप के मेंबर बन के उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कुछ इशू हो सकती है कि उनकी जो प्राइवेसी है उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है, उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्टिविटी रिस्क, ऑब्जर्वर में लॉस ऑब्जेक्टिविटी एंड फॉर्म बायस्ड व्यू, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है, मतलब बायस भी हो सकते हैं कि हम पर्टिकुलर जो हमारा सैंपल है उसको लेकर बायस हो सकते हैं, भेदभाव अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये इसके डिसएडवांटेज होगा इथिकल कंसर्न, सब्जेक्टिविटी रिस्क। सो हमने आज की इस वीडियो में ऑब्जर्वेशन के ओवरऑल डिस्कस कर लिया, उसके इंट्रो, डेफिनेशन, टाइप्स, उसकी यूजेज, उसके प्लानिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सब कुछ। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक